हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सॉल्यूशंस का लेक्चर 2 होगा और इस लेक्चर 2 में हम बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एटसेट्रा, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो इस दोनों का डिफिनेशन मैं एक ही साथ बता देता हूँ। पहले आपको लिखवा देता हूँ। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये यही होगा कि द कंपोनेंट विच इज present in larger quantity, the component which is present in larger quantity in a solution is called solvent। ये हो गया सॉल्वेंट का डिफिनेशन। अब मैं सॉल्व का यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ। द कंपोनेंट विच इज present in a smaller quantity in a solution it's called solute। तो इसका एकदम मेन कॉन्सेप्ट यही है कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट और द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो फ्रेंड्स, जैसे सॉल्वेंट के लिए देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ समझा दे रहा हूँ। सपोज करते हैं हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में सपोज करते हैं कि वाटर है, ये इस बीकर में वाटर है और इसमें हम सपोज करते हैं कि इसमें 1000 ग्राम वाटर है और 1000 ग्राम वाटर हो गया और इसमें सपोज करते हैं कि हम 10 ग्राम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। 10 ग्राम सॉल्ट एडिशन। तो यहाँ से आप और इसको ये इसमें डिजॉल्व कर लिए, तो ये जो सॉल्यूशन बन गया। तो ये जब सॉल्यूशन बन गया तो इसमें 1000 ग्राम वाटर और 10 ग्राम सॉल्ट है, सॉल्ट एडिशन है। तो इसमें लार्जर क्वांटिटी में क्या हो गया, वाटर हो गया, तो वो सॉल्वेंट का वाटर, और स्मॉलर क्वांटिटी में क्या हो गया, एकदम 10 ग्राम, बहुत इससे रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, तो ये सॉल्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारा वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे हमारा सॉल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, सॉल्यूट। क्योंकि वाटर 1000 ग्राम है और सॉल्ट 10 ग्राम है। तो जनरली यही होता है कि कोई भी सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट जो होता है बहुत ही लार्जर क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट जो हमेशा हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ। अब बाइनरी सॉल्यूशन आता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी बाइनरी सॉल्यूशन का डिफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। द सॉल्यूशन इन विच only two components, the solution in which only two components are present
इट्स कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिस सॉल्यूशन में हमारा 2 कंपोनेंट्स होता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें जनरली ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट तो सॉल्वेंट हमेशा रहेगा ही रहेगा, किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट सॉल्वेंट हमेशा रहेगा और दूसरा कंपोनेंट एक सॉल्वेंट। तो इट मींस इन ए बाइनरी सॉल्यूशन देयर इज ओनली वन सॉल्वेंट, नॉट 2 और 3 और 4 और एटसेट्रा। ओनली वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट विद सॉल्वेंट। सो वन सॉल्वेंट हो गया और वन सॉल्वेंट हो गया तो दोनों मिला के 2 हो गया। तो यानी कि 2 कंपोनेंट्स ही केवल बाइनरी सॉल्यूशन में होगा। जैसे इसका एग्जांपल हम यहाँ आपको बताते हैं। जैसे अभी हमने पहले यहाँ डिस्कस किया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें सपोज करते हैं NaCl अगर हम सॉल्ट ले लिए तो NaCl क्या हो गया, NaCl तो फर्स्ट कंपोनेंट हम बोल दिए, फर्स्ट कंपोनेंट जो कि हमारा सॉल्यूट हो गया और वाटर हमने पहले यहाँ वाटर दिया था। जनरली सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली हम ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वाटर दिए हैं। वाटर हमारा सेकेंड कंपोनेंट हो गया और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो बाइनरी सॉल्यूशन का एकदम कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि द सॉल्यूशन इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन में हर जगह हम बाइनरी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन जो पूरे चैप्टर में मैक्सिमम जगह हम बाइनरी सॉल्यूशन के ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आगे इसी पे ही आगे का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स इसमें जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मेनली 3 टाइप्स होता है। सबसे पहले आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड हमारा हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड में हमारा हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारा 3 सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मेनली हमारे पास 3 सॉल्यूशन हमें आगे डिस्कस करना है। पहला हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होगा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा होगा गैसियस सॉल्यूशन। तो हम आपको इसमें सॉलिड सॉल्यूशन का भी 3 टाइप होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का भी 3 टाइप होगा और गैसियस सॉल्यूशन का भी 3 टाइप होगा। तो ओवरऑल हमारे पास 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया, जिसमें 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे इसके टाइप पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे डिस्कस करने। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने पहले बता दिया। अब है उसमें पहले लिख दिया सॉलिड सॉल्यूशन सबसे पहले आएगा। तो देखिए ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें, इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊँगा क्योंकि ये सब चीज़ आपने पहले से पता था होगा। तो सॉलिड ऐसे भी आप लोग इसे कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह से आगे भी कर दूंगा। सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट इज सॉलिड, इसमें जो होगा सॉल्वेंट इज सॉलिड मीन्स इसमें सॉलिड से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। अब इसका हमारे पास 3 टाइप आ जाएगा। जैसे सॉलिड सॉल्वेंट इज सॉलिड हो गया। अब उसके बाद इसके बाद मैं आपको सेकेंड टाइप को बता दे रहा हूँ, तब आगे मैं इसके सब कैटेगरी पर डिस्कस करूँगा। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड से स्टार्ट हुआ तो इसमें हमारा लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इज लिक्विड। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा थर्ड टाइप हो गया गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन
तो इसमें हमारा जो सॉल्वेंट हो जाएगा वो गैस हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा गैस हो जाएगा। अब इसमें देखिए सॉलिड में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो सॉलिड सॉल्यूशन का हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का पहला 3 टाइप हो गया, जिसमें कि हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा 3 टाइप हो गया, ए बी सी करके मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइप में हमारा जो हो जाएगा उसमें आप सॉल्यूट पर बात करें तो देखिए ये तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा लिक्विड सॉलिड होगा। अब बात आ गया सॉल्यूट क्या हो सकता है। तो सॉल्यूट कोई भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ भी हो सकता है, या तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इसी तरह से इसका 3 टाइप हमारे पास हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन का। ए टाइप हो गया सॉलिड इज सॉल्यूट, इसको आप ऐसे मैं बता देता हूँ यहाँ से, सॉल्यूट इज सॉलिड। सेकेंड बी हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट इज सॉल्यूट इज लिक्विड, जब सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो जाएगा तब। और थर्ड इसका टाइप हो गया जब सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, कुछ भी सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होना चाहिए। इस तीनों केस में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड, सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड, क्योंकि अभी सॉलिड का बात कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब यह आ गया हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, इसको मैं फर्स्ट कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। ये सेकेंड हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए लिक्विड सॉल्यूशन में भी वही केस है, जब इसमें भी 3 टाइप आ जाएगा, सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉल्यूट इज लिक्विड, और सी में आ जाएगा सॉल्यूट इज गैस। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में हमें सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, बट इस तीनों केस में हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा हमारा लिक्विड होगा। सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड, ये हो गया। अब आता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन में। गैसियस सॉल्यूशन में तो इसमें हमारा पहला आ गया, इसमें भी 3 टाइप सेम सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन की जैसा है। सॉल्यूट इज सॉलिड, बी में आ जाएगा सॉल्यूट इज लिक्विड, और सी में आ जाएगा सॉल्यूट इज गैस। अब इस तीनों टाइप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस तीनों में हमेशा देखिए गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लेकिन इस तीनों में एक इम्पोर्टेंट चीज़ एकदम होना ही होना है कि सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस। सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस। तो फर्स्ट टाइप था हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें कि उसमें भी 3 टाइप हो गया, जब सॉल्यूट सॉलिड होगा, सेकेंड में सॉल्यूट जब लिक्विड होगा, थर्ड में सॉल्यूट जब गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में 3 टाइप आ गया, जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन में भी 3 टाइप आ गया, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होगा फर्स्ट, सेकेंड में सॉल्यूट जब लिक्विड होगा, थर्ड में सॉल्यूट जब गैस होगा। और इस तीनों में सॉल्वेंट हमेशा हमारा लिक्विड होगा। गैसियस सॉल्यूशन में क्या है,
कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड होगा, या तो लिक्विड या तो गैस, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों हो सकता है, या और इस तीनों में हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा और हमेशा गैस होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मेन और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a particular quantity of solvent, और या फिर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन, या फिर इट्स कंसंट्रेशन दोनों हो सकता है। देखिए, इसका एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए कंसंट्रेशन। तो देखिए, इसमें मेन चीज क्या है कि किसी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ले ले, या फिर सॉल्वेंट पर हम पहले डिस्कस करते हैं, सॉल्वेंट ले ले और उसमें जितना अमाउंट ऑफ या फिर सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट ले ले या फिर सॉल्यूशन हो, उस दोनों उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड किए हैं, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो गया है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें है प्रेजेंट है। क्योंकि सॉल्यूशन जब भी बात करेंगे तो हमेशा हमारा क्या होगा कि डिजॉल्व होना ही होना होगा। तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में, उसको हम उसका कंसंट्रेशन बोलते हैं। किसका? उस सॉल्यूट का, या फिर पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर एक सॉल्यूट है तब वो उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर मोर देन वन सॉल्यूट है तो उसके लिए हो जाएगा यहाँ पे इट्स कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। केवल उस सॉल्यूट का जिसका हम अभी जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंसंट्रेशन में क्या है, सबसे पहले हमने बीकर ले लिया, इसमें वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया 1 लीटर सपोज करते हैं, इसमें वाटर 1 लीटर वाटर। तो 1 लीटर इसमें केवल वाटर है और इसमें कुछ नहीं है। उसमें हम क्या किए कि ऐड 10 ग्राम शुगर। इसमें ऐड 10 ग्राम ऑफ शुगर। तो इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये तो पहले सॉल्वेंट था क्योंकि इसमें केवल वाटर था। अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा कब? जब इसमें शुगर को हम अच्छी तरह से डिजॉल्व कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जब इसमें डिजॉल्व किए तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ शुगर इसमें है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर ये बन गया। तो जब ये सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन गया तो इसमें क्या हो गया, इसके कंसंट्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ शुगर है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर ये है और इसमें वाटर है। ये पहला बीकर में वाटर हुआ था, सेकंड बीकर में जब हम ऐड 10 ग्राम ऑफ शुगर इसमें ऐड कर दिया था। तो इसमें क्या है कि ये सॉल्यूशन बन गया शुगर का। तो इसमें क्या है कि 10 ग्राम शुगर है इन 1 लीटर, हमने पहले लिया था 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अब इसका कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ बीच में बता दे रहा हूँ। कंसंट्रेशन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंसंट्रेशन के इसके लिए कंसंट्रेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन, 10 ग्राम पर लीटर शुगर।
10 ग्राम पर लीटर शुगर। इट मीन्स जैसे इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया कि 10 ग्राम ऑफ शुगर है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यही इसका कंसंट्रेशन हो गया कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 ग्राम पर लीटर शुगर, यानी कि 1 लीटर में 10 ग्राम हमने ऐड किया तो यही इसका कंसंट्रेशन हो गया। इट मीन्स कि हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी क्या था, वाटर था हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी क्या था, वाटर 1 लीटर है फिक्स्ड क्वांटिटी, इसमें क्या होगा 1 लीटर, और इसमें 10 ग्राम हमने शुगर ऐड किया या फिर कोई भी सॉल्यूट हम ले सकते हैं, कोई भी सॉल्यूट ऐड किया तो ये भी फिक्स था। तो इसमें इसका कितना अमाउंट हमने ऐड किया 10 ग्राम इन फिक्स्ड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इन 1 लीटर की जगह 2 लीटर भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड ले लिया 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर ले लिया तो यानी कि 10 ग्राम पर लीटर शुगर इसमें हो गया, तो ये इसका कंसंट्रेशन हो गया। इट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 10 ग्राम पर लीटर शुगर, और इसका हम कंसंट्रेशन ये नीचे वाले कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जो हो जाएगा वो भी हमारा 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर है इसमें। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर आपको 2 चीज़ समझा रहे हैं, 2 इम्पोर्टेंट थिंग। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is expressed either quantitatively or qualitatively। मीन्स इसको 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को कोई भी सॉल्यूशन का उसमें 2 वे से हम डिफाइन कर सकते हैं, 2 वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा बाय यूजिंग क्वांटिटी, और सेकेंड हमारा हो जाएगा बाय यूजिंग क्वालिटी। तो पहले क्वालिटी को हम देख लेते हैं, उसके बाद में क्वांटिटी को चलेंगे। क्वालिटी समझना ज़्यादा ईजी है, इसमें कैसे होना है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच में देखिए फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव अप्रोच में हम यही बस बता सकते हैं कि सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट है या तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। इसी जैसे क्वालिटेटिव अप्रोच में ये हो सकता है कि जैसे क्वालिटेटिव अप्रोच में 2 टाइप्स आता है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सेकेंड हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पहला हो गया हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच में हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, सेकेंड केस होगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन का। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फर्स्ट या फिर सेकेंड कुछ भी हो सकता है, और सेकेंड हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पहले अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, और एक चीज़ और, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बात करने से पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन रहेगा उसमें हम अगर ये बोल दें कि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो ये बोलना मीनिंगलेस है, या फिर ये भी बोल दें कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ये भी बोलना मीनिंगलेस हो जाएगा। हम उसको किसी दूसरे सॉल्यूशन के दूसरे सेम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को मैं अच्छी तरह से यहाँ समझा रहा हूँ। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देखिए, जैसे सपोज करते हैं, अभी मैंने बोला कि क्वालिटेटिव अप्रोच में हम किसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, सेम सॉल्यूशन होगा तभी। क्वालिटेटिव अप्रोच में हम जैसे मैं यहाँ 2 बीकर ले लेंगे, क्योंकि हमारा 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, सेम सॉल्यूशन होना चाहिए।
1 liter वाटर विथ 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। 1 लीटर वाटर विथ 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। और इसमें भी 1 लीटर वाटर है, इसमें भी 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर इसमें भी है विच 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। इसमें भी 1 लीटर वाटर है विच 10 ग्राम सॉल्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आप जैसे समझ सकते हैं कि हमने कंसंट्रेशन का आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी, दोनों में फिक्स्ड क्वांटिटी ही है। 1 लीटर, ये भी वो सॉल्वेंट 1 लीटर है, सेम सॉल्वेंट है, इसमें भी सेम सॉल्वेंट है 1 लीटर वाटर। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 100 ग्राम सॉल्ट है और इसमें 10 ग्राम सॉल्ट है। तो सॉल्यूशन का नेचर दोनों का सेम है, सॉल्यूशन दोनों का सॉल्यूशन सेम है, ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट है और यहाँ पे क्या है कि 10 ग्राम सॉल्ट है। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, और इसमें कम, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा हम बात करें, और इसको इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे और इसको इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। फर्स्ट बीकर जो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बनाया उसको राइट हैंड साइड के बीकर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और राइट हैंड साइड का जो बीकर उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड के बीकर के सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो इसमें हमारा 1 लीटर वाटर विथ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। तो इसमें क्या है कि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, रेदर देन इसमें हमारा 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट है इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में जो कि वाटर है। तो इट मीन्स हमारा ये जो है ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड है, और ये हमारा लेस कंसंट्रेटेड है। यह हमारा मोर कंसंट्रेटेड हो गया और ये हमारा सेकेंड बीकर जो हो गया वो लेस कंसंट्रेटेड हो गया। और डाइल्यूट यहाँ पर क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स इसका जस्ट अपोजिट, कंसंट्रेटेड का जस्ट अपोजिट हो गया हमारा डाइल्यूट, जिसमें कि कम मीन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम कहें कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। जैसे देखिए यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट था, इन्हें फिक्स, इसमें भी फिक्स है, इसमें फिक्स है, दोनों में क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम है। 1 लीटर इसमें भी वाटर, 1 लीटर इसमें भी वाटर है। तो इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, इसमें 10 ग्राम सॉल्ट है। तो इसमें कम सॉल्ट है, इसमें मोर सॉल्ट है। तो इट मीन्स ये लेस कंसंट्रेटेड है। तो ये डाइल्यूट, मोर डाइल्यूट है। क्यों डाइल्यूट हम कब कहेंगे, जब उसमें सॉल्यूट का और डाइल्यूट और कंसंट्रेट हमेशा दूसरे के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मीन्स यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो ये हमारा हो गया मोर डाइल्यूट। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि लेफ्ट साइड बीकर के बारे में अगर कहें, इसमें हम कह सकते हैं कि मोर कंसंट्रेटेड, ये हो गया मोर कंसंट्रेटेड एंड लेस डाइल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू राइट साइड बीकर, with respect to right side बीकर। इट मीन्स जो लेफ्ट साइड बीकर जो है वो मोर कंसंट्रेटेड और लेस डाइल्यूटेड विथ रिस्पेक्ट टू राइट साइड बीकर का सॉल्यूशन, बीकर सॉल्यूशन, और जो राइट साइड बीकर है वो लेस कंसंट्रेटेड और मोर डाइल्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड बीकर। आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है हमने पहले बताया जस्ट अभी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं
किसी एक बीकर को ले ली, किसी एक बीकर के सॉल्यूशन को ले लिया और उससे बोल दिए कि कंसंट्रेटेड है, तो ये कहना मीनिंगलेस होगा जब तक उसको दूसरे से हम कंपेरिजन नहीं कर सकेंगे तब तक। तो यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन को बताने के लिए या फिर डाइल्यूशन को बताने के लिए किसी के रिस्पेक्ट में हम बताएं, यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन चाहिए, सेम सॉल्यूशन चाहिए और दो सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन एक ही सॉल्यूशन अगर गिवन और हमारा उसमें कंसंट्रेशन पूछे कि एग्जैक्ट इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो उसके लिए हमारे पास 7 टाइप्स आता है, जो कि मेनली बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आपको मेनली इसमें 7 टाइप्स पढ़ना है। तो चलिए हम उस 7 टाइप्स को देखते हैं। तो पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मेनली seven types. Concentration can be expressed by mainly 7 concentration units, concentration terms हो जाएगा यहाँ पे। Concentration can be expressed by mainly 7 concentration terms, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है मास परसेंटेज, जिसको हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हमारा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा, पहला हो गया मास परसेंटेज, सेकेंड हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड हो गया हमको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ हो गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ हो गया हमारा मोलारिटी, और इसको हम ppm से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, पार्ट्स पर मिलियन को। उसके बाद हमारा फिफ्थ हो गया मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स हो गया हमारा मोलारिटी, जिसको स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और 7 हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन, और इसको हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा कंसंट्रेशन, जो हमारा एक कोई लिक्विड दे दिया और इसमें हमारा कंसंट्रेशन पूछे या फिर उसका डाइल्यूशन पूछे, तो हम उसको इस तरह से बता सकते हैं। मेनली हमारा उसका कंसंट्रेशन पूछेगा, तो हम पहला देखिए मास परसेंटेज, सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ है मोलारिटी, सिक्स्थ है मोलारिटी, सेवेंथ है मोल फ्रैक्शन। तो इसी के बेसिस से हम उसमें बताते हैं कि इस पार्टिकुलर लिक्विड उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। मास परसेंटेज में पूछ रहा है, जिसमें पूछे उसके रिस्पेक्ट में हम सोल्व कर देते हैं और निकाल देते हैं। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे और पूरा हर एग्जाम्पल से मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं ओवर होगा। थैंक यू।